अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोलर पावर इजी ट्यूटोरियल्स की एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम एक मस्जिद की छत पे इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हम 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी मुफीद है कि जो अपने घर में सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी मैं आपको बताऊंगा और तमाम ही जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं उनकी अलग अलग कीमत भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम लॉन्ची कंपनी के 540 वाट्स के सोलर पैनल्स लगा रहे हैं और इस वक्त मार्केट में जो सोलर पैनल के प्राइसेस हैं वो 130 रुपये पर वाट के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये एक पैनल जो है वो 70,200 रुपये का है और ये हाफ कट मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है। ये पैनल 10 साल की वारंटी के साथ आते हैं। टियर 1 कैटेगरी के ये सोलर पैनल्स हैं और अब तो सोलर सिस्टम आपको हर जगह ही लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। मस्जिद के अतराफ में भी आपको छतों पे सोलर सिस्टम लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है अगर आप अपने घर के लिए लगाते हैं तो आप घर के पंखे, लाइटें, फ्रिज, फ्रीज़र और इसके अलावा 2 अदद एसी, चाहे वो 1 टन के हों या 1.5 टन के हों, उनको आप चला सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 सोलर पैनल इंस्टॉल किए हैं क्योंकि फ़िलहाल मस्जिद का जो बजट है वो कम है। तो बाकी जो सोलर पैनल्स हैं वो हम फ्यूचर में इंशाल्लाह यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और मैक्सिमम जो 6 किलोवाट का यहाँ पे हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं इस पे हम 12 सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, बहरहाल मैं आपको ये बताता चलूँ कि चूँकि ये मस्जिद की जगह है तो मस्जिद के अंदर मस्जिद में जो नमाज की टाइमिंग है उसमें जो पंखे लाइटें चलाने हैं उसके लिए, और इसके अलावा यहाँ बच्चों के मदरसे का भी एक सिलसिला है। तो जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं सुबह में और दोपहर में तो उनके लिए भी जो बिजली की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे सोलर सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता था जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी बड़े साइज़ का जनरेटर है यहाँ पर, और गैस पे चलाने का सिलसिला था। और अब कराची में गैस की लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है और पेट्रोल और डीज़ल पर तो जनरेटर चलाना मुमकिन ही नहीं है, बहुत महंगा पड़ता है। गैस के ज़रिए चलाने का जो सिलसिला था वो गैस की लोड शेडिंग ने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे हम 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगा रहे हैं उसका मकसद ये है कि जो पानी की ज़रूरत है वो भी पूरी हो जाए, पंखे लाइटें वगैरह भी इस पे नमाज की टाइमिंग में और मदरसे की टाइमिंग में चला लिए जाएं। बहरहाल यहाँ पर हम 6 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं ये क्राउन कंपनी का इल्लीगो मॉडल है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर है, बहुत से प्रोजेक्ट्स में हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। ये इन्वर्टर 4 साल की वारंटी के साथ आता है। इस वक्त मार्केट में इसके जो प्राइस चल रहे हैं वो 2,30,000 रुपये हैं। और इस इन्वर्टर की ख़ास बात यह है कि इसमें जो MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है वो 27 एम्पियर का है। तो इसका मतलब ये है कि जो नए सोलर पैनल्स हैं उन्हें भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास पुराना स्टॉक मौजूद है 250 वाट, 300 वाट या 400 वाट के सोलर पैनल्स हैं तो उन्हें भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। बहरहाल यहाँ मस्जिद में आप देख रहे हैं कि जो पुरानी वायरिंग है वो काफ़ी उलझी हुई है तो उसे भी हम ठीक कर रहे हैं। मस्जिदों में चूँकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ नमाज़ें अंदर के हिस्से में अदा की जाती हैं और कुछ नमाज़ें जो है वो बाहर के हिस्से में अदा की जाती हैं। तो हम यहाँ पे वायरिंग इस तरतीब से कर रहे हैं कि 6 किलोवाट के सोलर सिस्टम की मदद से जब ये चाहें अंदर हॉल वाली जगह को इस्तेमाल कर लें और जब चाहें बाहर सहन वाले हिस्से को इस्तेमाल कर लें। बहरहाल यहाँ पे चूँकि वायरिंग का काफ़ी ज़्यादा काम किया गया था तो तकरीबन जो वायरिंग का जो सामान है वो 1,27,000 रुपये के आसपास आया है। और इसके अलावा एक और अहम बात ये है कि जो छत पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उसके साथ जो 2 कोर वायर DC का इस्तेमाल किया गया है वो तकरीबन 100 फिट के करीब है। और इस वक्त जो मार्केट में 100 फिट की जो DC वायर है उसके जो प्राइस चल रहे हैं वो 24,500 रुपये चल रहे हैं। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको बताया कि 1,27,000 रुपये का जो दीगर वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के जो मामलात थे उसकी कॉस्ट आई थी। घरों में ये कॉस्ट ज़्यादा नहीं आती है। आम तौर पे जो देखा गया है वो ये है कि घरों के जो सोलर सिस्टम होते हैं उनमें अगर हम वायरिंग, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसे अगर 2 या 3 मंजिला घर भी है उसमें करें तो 60-70 हज़ार रुपये के अंदर वो कवर हो जाती है।
और सोलर वायर का जो मामला है वो हर जगह की जो ज़रूरत है उसके लिहाज से होता है। कहीं पर पहले छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे होते हैं, तो कहीं पे चौथे छत के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाते हैं, तो फिर उसकी लंबाई के हिसाब से उसके चार्जेस होते हैं। बहरहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे जो है वो इस वक्त कुरान पाक की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और सोलर सिस्टम को लगाने के बाद बहुत सारे दोस्त ये सोचते हैं कि यार हम इसमें बैटरीज इंस्टॉल करें या ना करें। हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है, तो क्या ऐसी सूरत में बैटरीज लगाना ज़रूरी है? तो ये बात जहन में रखिएगा कि जो इन्वर्टर होता है वो सोलर पैनल्स की मदद से तभी आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है कि जब बिजली मौजूद हो। जैसे कि कराची में के इलेक्ट्रिक है और पंजाब में वापडा है। तो अगर सोलर इन्वर्टर के साथ आपने वापडा को कनेक्ट किया हुआ है और वापडा आ रही है, तो ऐसी सूरत में आपका इन्वर्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और आप उस पर कोई भी लोड चलाएं, चाहे वो टॉर्क लोड हो, वो अच्छे से चलेगा। चाहे पानी की मोटर आप स्टार्ट कर दें या जो नॉर्मल एसी होते हैं, जो इन्वर्टर एसी नहीं होते, उनको स्टार्ट कर दें। इसी तरह से जो आपके फ्रीज़र होते हैं उनको जब आप स्टार्ट करते हैं तो उनका जब कंप्रेसर कूलिंग स्टार्ट करता है तो वो एक झटका लेता है, एक टॉर्क लेता है। तो ऐसी सूरत में अगर वापडा मौजूद है तो ये इन्वर्टर बहुत अच्छे से काम करेगा, और अगर वापडा मौजूद नहीं है, लाइट गई हुई है, लोड शेडिंग का टाइम है, तो ऐसी सूरत में बैटरीज़ के ज़रिए ही ये इन्वर्टर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी ऐसे इन्वर्टर आते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि ये बैटरी डिपेंडेंट नहीं है, तो उससे मुराद ये होता है बैटरीज के बगैर टॉर्क लोड को चलाना मुमकिन नहीं है। टॉर्क लोड वाली तमाम चीज़ों के लिए बैटरीज का होना या वापडा का होना बहुत ज़रूरी है। तो सिर्फ पंखे और लाइटें टू के टॉर्क नहीं लेते हैं, तो यहाँ पर हम फ़िलहाल विदाउट बैटरी ये सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। और जैसे ही मस्जिद का फिर बजट होगा तो मज़ीद सोलर पैनल्स भी ऐड कर दिए जाएंगे, और इसी तरह से मज़ीद जो बैटरीज़ का सिलसिला है वो भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। बहरहाल मज़ीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस तरह के सोलर सिस्टम की आजकल अगर आप अपने घर में इंस्टॉलेशन करवाते हैं, तो मैंने ये स्क्रीन पे आपको टोटल दिखा रहा हूँ, इतनी कॉस्ट आपकी आ सकती है। यहाँ मस्जिद में जो कॉस्ट आई है इस वक्त स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और थोड़े बहुत रद्दो बदल के साथ घरों के सोलर सिस्टम में भी इस तरह की कॉस्ट आती है। मेन जो 3 चीज़ें होती हैं, जो सोलर पैनल्स हैं और सोलर इन्वर्टर है और इसी तरह ज़रूरत पड़ने पर बैटरीज़ हैं, ये मेन होती हैं। वायरिंग के जो मामलात हैं वो हर जगह के मुख्तलिफ हो सकते हैं, कहीं पे कॉस्ट कम आती है, कहीं पे ज़्यादा आती है। इसी तरह अगर आप जिस जगह सोलर इंस्टॉल करवा रहे हैं वो जगह मार्केट से करीब है, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपके यहाँ कम आएंगे, और अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, इसमें तमाम चीज़ों की फ़िटिंग, वायरिंग, टेस्टिंग, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं, तो उसकी जो कॉस्ट है वो 70,000 रुपीज़ है। 70,000 रुपये यहाँ पे तमाम ही काम के जो चार्जेस हैं वो लिए गए हैं। अगर आपके इलाके में लोड शेडिंग है और बैटरीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है, तो इस सिस्टम में 4 बैटरीज़ इस्तेमाल होती हैं, जिनकी आजकल जो कॉस्ट है वो 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक आ सकती हैं, क्योंकि इस तरह के सिस्टम्स में छोटी बैटरीज़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता है। तो इसमें बड़े साइज़ की ट्यूबुलर बैटरीज़ लगाई जाती हैं, जिनकी एवरेज लाइफ 4 से 5 साल मिलती है, और इसमें आपको 2 से 3 घंटे रात में या दिन में जो लोड शेडिंग के मामलात बार बार हो रहे होते हैं उनका बैकअप भी आराम से मिल जाता है। और जिन इलाकों में लंबी लोड शेडिंग होती है वहाँ पे आप ज़्यादा बैटरीज़ भी सिस्टम में ऐड करवा सकते हैं। और यकीन जानिए कि इस तरह के तमाम ही जो सोलर सिस्टम्स होते हैं वो 4 से 5 साल में अपने पैसे पूरे कर देते हैं बिजली की बचत की सूरत में। और चूँकि इन सिस्टम्स की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, एवरेज लाइफ तकरीबन 30 साल होती है, तो बाकी के जो 25 साल हैं वो आपको फ्री की बिजली जनरेट होकर मिलती रहती है। तो पूरा दिन फ्री बिजली बनती रहती है और आप फ्री में अपने घर का लोड चला सकते हैं। और रात के टाइम में लोड शेडिंग में बैटरीज़ के ज़रिए आप बैकअप हासिल कर सकते हैं। तो जिन दोस्तों को भी इस तरह के सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल करनी हो, व्हाट्सएप पे आप जो नंबर देख रहे हैं इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तमाम ही चीज़ों की तफसीलात बता देते हैं। लेकिन ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि हमारी सर्विस सिर्फ कराची में मौजूद है। हम जो इंस्टॉलेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो सिर्फ कराची के लिए है। बाकी आप पूरे पाकिस्तान से मालूमात लेना चाहें तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, हम आपको जैसे जैसे फ़ुर्सत मिलती है रिप्लाई करते रहते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात भी होंगे और आपको जो इस वक्त मार्केट के जो प्राइसेस चल रहे हैं उनके बारे में भी मालूमात मिल गई होगी। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रह जाती हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आने वाली वीडियो में मज़ीद कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं आपके लिए नई वीडियो के अंदर ऐड कर दूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाइए, अपनी बिजली खुद बनाइए और बिजली के बिलों से जान छुड़ाइए। अल्लाह हाफ़िज़।